तुम्हें इतना बड़ा झूठ नहीं बोलना चाहिए था मुझसे। ये झूठ का सिलसिला मैंने तो शुरू नहीं किया था। तुमने ही मुझसे कहा था कि निम्रत तुम्हारी बेटी है। तो मेरे लिए बेटी से भी बढ़ के है। तुम सच बोल देते तो शायद मैं भी हिम्मत करके सच बता ही देती है। मलिया, मुझे बताओ तुम्हारे साथ हुआ क्या था। निकाह के वक्त हमसे ये कहा गया था कि इस साल के अंदर अंदर रुखसती हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बल्कि निकाह के शिकंजे से मुझे 3 लफ्ज भेज के आज़ाद कर दिया गया। तुमने एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा। तुम्हारे इनकार के बाद कितना तड़पा होऊंगा मैं। और जब उसने तुम्हें हर रिश्ते से आज़ाद कर दिया था तो एक बार तो मुझे पुकारती। एक बार तो मुझसे राब्ता कर सकती थी। मैंने तो हर मुमकिन कोशिश की थी बेजार, लेकिन तुम्हारे सब फ़ोन नंबर्स बन जाते थे। मैंने तुम्हें इतने ख़त लिखे, लेकिन कभी कोई जवाब नहीं मिला मुझे उनका। वो तो जिस दोस्त की शादी पे लाहौर में हम मिले थे, वो भी अपनी फैमिली को लेके मुल्क से बाहर चला गया। यकीन जानो बेजार, मैंने हर कोशिश की। मैं तो तुम्हारे पीछे लाहौर से कराची भी आई थी तुम्हारे घर। क्या? तो फिर तुम मुझसे मिली क्यों नहीं? तुम्हारी मेहंदी थी उस दिन, दानिया से शादी हो रही थी तुम्हारी। हो रही थी, हुई तो नहीं थी ना। जब दिल से मान लिया तो हो जाने और ना होने में क्या फर्क। दिल से माना होता तो वो साथ होती मेरे। उसने तो इतनी नफरत से मुझे छोड़ा कि अपने बेटे के बारे में भी नहीं सोचा। उसे भी छोड़कर चली गई। जानती हो मेरा जुर्म क्या था? उसे ये लगता था कि मैं अपनी पहली मोहब्बत को भुला नहीं पाऊंगा। मेरी खामोशियों में, मेरी मुस्कुराहटों में, मेरी तन्हाइयों में, मेरे रत जगहों में तलाश कर लेती थी वो तुम्हें। उसे लगता था कि तुम मेरी जिंदगी से जाकर भी जा नहीं सकती। बहुत बड़ा जुल्म किया तुमने उसके साथ, जो मुझे अपनी जिंदगी से निकाल नहीं दिया। मेरे बस में नहीं था, नहीं था मेरे बस में। काश काश जब तुम मेरे घर आई थी हमारी मुलाकात हो जाती। आज हमारी जिंदगियां कितनी मुख्तलिफ होती। वैसे जब तुम मेरे घर आई थी तो किससे मुलाकात हुई थी तुम्हारी? छोड़ो इन सब बातों को, अब राख को रेदने से कुछ नहीं मिलेगा। मुझे याद है आशिर की हर बात मानी जाती थी उस वक्त तुम्हारे घर में। उसने कभी तुम्हें इंसिस्ट नहीं किया दोबारा शादी करने पर? एक बार तलाक का स्टैंप लग जाए तो दरवाजे पे आने वाला हर अजनबी पहले वजाहत मांगता है। रिश्ते तो आए, लेकिन हमेशा तजलील और रहम में लिपटे हुए।
मैंने बहुत एहतजाज किया कि मैं अब शादी करना ही नहीं चाहती, लेकिन मेरी इस जुर्रत को ये कहा जाने लगा कि मैं तुम्हारे रोग को सीने से लगा के रखना चाहती हूँ। लेकिन आखिर हाशिर भाई ने मेरे लिए हाँ करा ही ली। लेकिन शादी का वक्त जैसे जैसे करीब आने लगा, उन लोगों की तरफ से मुतालबों की इतनी लंबी लिस्ट आई कि हाशिर भाई को भी अंदाज़ा हो गया कि तलाक याफ्ता साली को एक जहेज के नाम पे ट्रक लाद के भेजने होंगे। कि आखिर उन्होंने खुद ही इनकार कर दिया उस रिश्ते से। बहुत अफसोस है मुझे कि मैंने लौटकर तुम्हारी तरफ नहीं देखा। तुम वहां सहती रही और मैं यहाँ तड़पता रहा। तुम निम्रा के बारे में नहीं पूछोगे? जरूरत नहीं है पूछने की। उस दिन आशिर की अंगारे उगलती जुबान ने मुझे सब कुछ समझा दिया। तो फिर मानी के लिए निम्रा का रिश्ता चाहते हो तुम? हाँ, क्यों नहीं? क्योंकि मैं जानता हूँ कि निम्रा की परवरिश तुमने की है और तुम्हारा निम्रा से जुड़ा हवाला और मानी की निम्रा से जुड़ी खुशी, बस मेरे लिए यही बहुत है। थैंक यू बजा। अम्मी के साथ आऊँगा मैं मानी का रिश्ता लेकर। इनकार तो नहीं करोगी? वो आ जाएंगे? अब तो अगर मेरा रिश्ता भी लेना हुआ तो आएंगी, लेकिन जब वो तुमसे मिलेंगी तो मुझे यकीन है कि एक बार सोचेंगी ज़रूर कि काश सालों पहले मेरी जिद पर लाहौर चली गई होती। यही सोच रही हूँ ना कि वो नहीं आएंगी। उन्हें मानी की खुशी मेरी खुशी से ज़्यादा अजीज है। ज़रूर आएंगी।